गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम लोग टैली में सीखेंगे इनेबल पोस्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन टॉपिक हम करेंगे आज। ठीक है, जो कि पिछले क्लासेस में मैंने आप सभी को ये सारा का सारा यहाँ तक एक्सपायरी डेट तक मैंने क्लियर कराया है। ठीक है, साथ ही में यूज डिस्काउंट कॉलम और एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी वाला कॉलम कराया मैंने। आज हम लोग करेंगे इनेबल पोस्ट ट्रैकिंग। तो गाइज, ये किस लिए होता है, जैसे कि कोई हम बाहर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई माल अपना बाहर से हम परचेज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो फर्नीचर का 100 पीस है, 100 आइटम है फर्नीचर का, हम बाहर से परचेज़ कर रहे हैं। हमें एक्चुअल में ये पता है कि एक पीस जो है फर्नीचर का वो 10,000 रुपये का है। तो इस हिसाब से 100 पीस है, मान लो 1 लाख रुपये का हो गया। ठीक है, तो अगर ये 1 लाख से ज़्यादा ही है, 100 पीस का जो भी हमारा अमाउंट हो रहा है, मान लो हो गया। बट अगर हम कहीं बाहर से परचेज कर रहे हैं कुछ, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी करने होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, लोडिंग का चार्ज हो गया, तो वो एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेंस होता है। तो उस चीज़ को हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि पर आइटम का हमारा कॉस्ट कितना पड़ा। हमें सिर्फ ये ध्यान होता है कि हमारा पर आइटम का प्राइस कितना है। तो उसी चीज़ को हम ट्रैक करेंगे यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा एक आइटम पे। ठीक है, तो इस ऑप्शन को, फीचर्स को हम इनेबल करते हैं। इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग को हमने यहाँ से यस किया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक लेजर। ठीक है, राजू के नाम से, इस नाम से बना हुआ है। वैसे लेजर पहले से है इसमें सन्ड्री क्रेडिटर का, बाकी आप क्रिएट कर लेना सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर। ठीक है, और जैसे राजू का बना हुआ यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का और एक परचेज का, ये 2 लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। और लेजर क्रिएट करना आपको लोडिंग का, लोडिंग किया, जिसको हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रख दिया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर रखने के बाद यहाँ से आपको कंट्रोल आई करना है और शो मोर पे आओगे आप, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ पोस्ट एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम। इसको एंटर करके आप यहाँ से यस कर देना और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। लोडिंग हो गया। ठीक उसी तरीके से हम ट्रांसपोर्ट का बना लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख के कंट्रोल आई करना है इसको, कंट्रोल आई करना है और शो मोर पे आके अलाउ पोस्ट एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम को यस कर देते हैं और एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है गाइस, आई होप इतना क्लियर होगा। अब आप क्रिएट करो यहाँ पे स्टॉक आइटम। ठीक है, मान लो हमने फर्नीचर का बेड है, चलो बेड ले लिया हमने, और जिसको हमने रखा है यहाँ पे फर्नीचर आइटम। ठीक है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पीसेस ले लिया। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल पोस्ट ट्रैकिंग का, जो कि वो ऑप्शन आपने इनेबल किया है उसी से रिलेटेड है। तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है और इसको हमने किया एक्सेप्ट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। अब आपको क्या करना है, वाउचर्स पे आना है और परचेज F9 मैंने परचेज किया और यहाँ पे बिल नंबर और पार्टी वगैरह सबमिट करके एक्सेप्ट करके इसको भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है गाइस, यहाँ पे परचेज अकाउंट ले लिया और यहाँ पे हम ले लेते हैं जो बेड है हमारे पास, परचेज कर रहा हूँ मैं 100 क्वान्टिटी। ठीक है, एक्सेप्ट, और यहाँ से हमने इसका पर पीस का रेट है 10,000 रुपये, तो इतना हो गया 1 लाख रुपये टोटल अमाउंट। इतना हो रहा है हमारा क्वांटिटी का। ठीक है, जो हमारे पास क्वांटिटी है, एंटर करते हैं और यहाँ पर आपको पोस्ट ट्रैकिंग के अंदर एक न्यू नंबर बनाना है, जो कि 1 2 3 बना दिया मैंने। ठीक है, एक्सेप्ट। अब एंटर करोगे, एक और बार एंटर करके यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट का सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंटर करते हैं। टोटल अमाउंट कितना लगा आपका ट्रांसपोर्ट पर, इसमें ये तो हमें पता नहीं होता कि पर पीस का कितना रेट पड़ा है, तो इसी चीज़ को हम ट्रैक करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। टोटल अमाउंट मान लो 10,000 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट का है, 15,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का लग रहा है। एंटर किया मैंने, जो ट्रैकिंग नंबर मैंने यहाँ पे बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेड है, टोटल क्वांटिटी कितनी ली है मैंने 100। जैसे आप 100 एंटर करोगे, पर क्वांटिटी का रेट यहाँ पे निकल के आ गया कि 1,500 रुपये, 1,500 रुपये पर क्वांटिटी का स्टॉक यहाँ पे कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, इसको हमने एक्सेप्ट करा। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे लोडिंग का बनाते हैं। लोडिंग में मान लो 20,000 रुपये लग गया एक्सपेंस। ठीक है, उसी तरीके से इनको सेलेक्ट करते हैं। 100 क्वान्टिटी यहाँ है तो 200 रुपये पर पीस का। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, तो गाइस ये देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 10 लाख रुपये हमारा पूरा बेड का क्वांटिटी है, साथ में 15,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का लगा, 20,000 लोडिंग का लगा। टोटल इतने आपके अमाउंट
10,35,000 रुपये टोटल आपके अमाउंट हो गए। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अभी भी हमें ये नहीं समझ में आया कि पर क्वांटिटी कितने में पड़ा, बिकॉज हमें तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि 10,000 रुपये इसका रेट है, बट इसका पूरा का पूरा स्टॉक देखने के लिए हमें क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट्स के अंदर, एक मिनट, आपको यहाँ पे आना है इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे आपको आना है आइटम कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, स्टॉक आइटम आपका बेड है, तो बेड को मैंने एंटर किया। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पर कोई आइटम का रेट 10,350 रुपये का आपका एक बेड का कॉस्ट पड़ा है। ठीक है, इतना आपका रेट पड़ा एक बेड का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम कॉस्ट का एनालिसिस देखेंगे कि पर आइटम हमारा कितने कॉस्ट का पड़ा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।